सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में जो हम स्टडी कर रहे थे अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितना आ रहा है, एंड आपने स्टडी किया था नंबर ऑफ इमेज आर फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अगर आपने दो प्लेन मिरर को एक साथ रख दिया एंड उसमें बीच में कोई आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा ऑब्जेक्ट का, वो आपने स्टडी किया था। एंड ऑब्वियसली अब आपको स्टडी करना पड़ेगा स्पेरिकल मिरर में, जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन केस ऑफ स्पेरिकल मिरर। ठीक है, सो बेसिकली आपको स्पेरिकल मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन तो है ही, क्योंकि आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हो व्हाट इज स्पेरिकल मिरर, कितने टाइप्स के स्पेरिकल मिरर होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, वन इज कॉनकेव मिरर, अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, और जो आपने 10th तक पढ़ा उतना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके आगे का हम टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। एंड जिस बच्चों का अगर 10th का इमेज फॉर्मेशन नहीं याद है तो आप लोग 10th क्लास का जो वीडियो है वहाँ पर जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। सो बेसिकली हम थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अबाउट द फ्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर लाइक एज कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, सो सबसे पहले हमें जो बेसिक चीज़ें वहाँ पता होती है कि आपका स्पेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक स्फीयर दिख रहा होगा। ठीक है, स्फीयर का मैंने एक पार्ट कट किया हुआ है केवल M1 एंड M2, और ये ठीक है, एंड उसको मैंने एक सेंटर पॉइंट मान लिया। इसको बोलोगे सेंटर पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर, उसको क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर पॉइंट को बोला, एंड आपने बोला कि इसका एक पर्टिकुलर एक रेडियस होगा जिसको आपने बोला पीसी। पीसी को क्या बोला आपने, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड आपने ये पॉइंट देखा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, पोल। ठीक है, सिंपल सा है। तो आप ये देख सकते हो कि आपका यहाँ पर मैंने एक मिरर कट किया हुआ है, इस मिरर को बेसिकली क्या बोलोगे आप, कॉनकेव मिरर। और इधर राइट वाले में जो मिरर होगा उसको क्या बोलोगे आप, कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देख सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर कर्वेचर कहाँ है, आपका राइट में होगा, तो ये आपका सेंटर कर्वेचर हो गया। एंड पीसी क्या हो गया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं आर ले लूँ। ओके, एंड आपका पॉइंट आता है M1 एंड M2। ठीक है, M1 एंड M2 ये जो आएगा उसको बोलोगे लीनियर अपर्चर। ठीक है, तो M1 M2 इसको बोलोगे लीनियर अपर्चर। ठीक है, एंड ये M1 एंड M2 ये सेंट्रल कर्वेचर के साथ कोई ना कोई आपका एंगल बना रहा है, इसको बोलोगे, जो एंगल बन रहा है उसको बोलोगे एंगुलर अपर्चर। तो सिमिलरली आपका कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा लीनियर अपर्चर, एंड कॉनकेव ये कॉन्वेक्स मिरर में भी एंगुलर अपर्चर होगा, और ये क्या होगा, पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे 10th क्लास में, जस्ट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया था कि आपका किस तरीके से आप एक स्पेरिकल मिरर से आप कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को कट कर सकते हो, एंड वहाँ से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सेंटर कर्वेचर, व्हाट इज पोल, व्हाट इज लीनियर अपर्चर, एंड व्हाट इज एंगुलर अपर्चर। इसके अलावा आप एक चीज़ और यूज करते हो, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इवन इसको अगर मैं इधर ड्रॉ कर दूं तो इसको क्या बोलोगे आप, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, ये जो लाइन क्या आएगा, लाइन ड्राइंग बिटवीन सेंटर कर्वेचर, पोल एंड फोकस, ये सारा आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, तो ये था अबाउट फ्यू इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेरिकल मिरर। अब हम स्टडी कर लेते हैं, ये हमने कौन सा मिरर कट किया हुआ है, कॉनकेव मिरर कट किया हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर ये क्या आपका पोल है ऑब्वियसली। अब जो भी आप क्या करोगे, इसमें जो भी इमेज फॉर्मेशन या जो भी आप यहाँ पर ओरिजिन, बेसिकली आप किसको कंसीडर करोगे, पोल को, ठीक है। पोल के रिस्पेक्ट में ही हम सारे इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको बोला कि लाइक एज कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ठीक है, या पोल के लेफ्ट में रखा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि हम ऑब्जेक्ट का साइज या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अगर उसकी बात करो तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। लाइक कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका पोल से लेफ्ट में रखा हुआ है तो ये आएगा नेगेटिव, ठीक है। हम पोजीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पोजीशन की, हाइट की और साइज की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में रखा है तो नेगेटिव, और पोल से राइट में है तो क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ओनली पोजीशन की बात करें, ठीक है। एंड अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे रखा है तो ये क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। एंड दूसरा केस, अगर आपका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इसको क्या बोल रहे थे आप, वर्चुअल, ठीक है। अगर इमेज कुछ इस तरीके से बन रहा है तो इसको क्या बोल रहे थे आप, रियल इमेज। और ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली रियल ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि आपका पोल से पोजीशन वाइज अगर राइट में देखें तो वो वैल्यूज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, लेकिन हाइट वाइज देखें तो अगर ऊपर जा रहा है तो ये जो इमेज बन रहा है तो ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव इमेज बन रहा है ऊपर के साइड पर। अगर इमेज आपका नीचे बनता है, जैसे इधर हो गया, चाहे इधर बने चाहे इधर बने, इमेज अगर आपका नीचे बन रहा है तो वो क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका साइन कन्वेंशन है आपका। अगर आप स्पेरिकल मिरर में अगर वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको साइन कन्वेंशन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। विदाउट नोइंग एनी साइन कन्वेंशन और स्पेरिकल मिरर हम कोई भी इंफॉर्मेशन आगे कलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपका बेसिकली बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपने ऑलरेडी 10th क्लास में स्टडी किया। सो स्टूडेंट, अब हम स्टडी कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ या फोकस एंड आर नॉर्मल, ठीक है। एंड आप कैसे डिफाइन करोगे फोकस एंड आर। सो स्टूडेंट, अब हम स्टडी कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि आपने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है कि फोकस इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, ठीक है। ये तो आपने जनरल फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन हाउ टू डायराइव दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम डायराइव करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस क्या होगा आपका यहाँ पर, सॉरी पोल क्या होगा आपका यहाँ होगा। एंड आपका इमेज फॉर्मेशन का जो फर्स्ट रूल था कि अगर आपका पैरेलल रे है, ठीक है, पैरेलल रे अगर आपका किसी भी मिरर पे पड़ेगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा एंड फोकस पे कट होगा, ठीक है, फोकस पे इंसिडेंट हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो आप इस हिसाब से आप सबसे पहले यहाँ डिसाइड कर लीजिए कि आपका नॉर्मल कैसे डिसाइड करोगे। तो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये क्या आपका नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। एंड नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जो इंसिडेंट रे आ रही है ये एंगल क्या बनाएगा आपका, आई एंगल बनाएगा। एंड रिफ्लेक्टेड रे ये एंगल क्या बनाएगा आपका, आर एंगल बनाएगा। एंड आपने देखा था कि एंगुलर अपर्चर का क्या केस था कि जो आपका लीनियर अपर्चर M1 और M2, लाइक कि मैंने यहाँ M1 और M2 डिसाइड कर लिया, और M1 M2 का C के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या होता था आपका लीनियर एंगुलर अपर्चर, ठीक है। एंड यहाँ पर से आप देखो, अब वो एंगुलर अपर्चर कहाँ पड़ रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जब भी आप कॉनकेव मिरर की बात करोगे तो जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको जो पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलोगे आप, सी। आपका रे रिफ्लेक्ट हो रही है पैरेलल रे, तो ये कहाँ कट होगा, फोकस पे कट होगा। एंड सो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, प्लस आपने देखा है कि फोकस और पोल के डिस्टेंस क्या होती है आपकी, फोकल लेंथ होता है। एंड फोकस से रेडियस ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस क्या होता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये चीज आप ऑलरेडी पता है आपको।
ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगाते हैं जिसके बेस पे हम कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टूडेंट, आपने देखा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू किसके इक्वल था? एंगल आर। एंगल आई के इंसिडेंट एंगल, एंगल आर के आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। एंड अब आप क्या देखते हो कि अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये एफ सी एफ, एंड ये हमें रिलेशन पता है, तो इस रिलेशन के बेस पे आप बता सकते हो सी और एफ इज इक्वल टू होगा एफ एन। ठीक है, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? एफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ पी। किसकी वजह से? कि अगर आपका एंगल सेम, अगर एंगल सेम नहीं होता तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं आती। ठीक है, तो आपने ये रिलेशन निकाल दिया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से अगर आप एफ एन निकालोगे तो एफ एन इज इक्वल टू क्या आएगा? सी ऑफ एफ। तो आप कंपेरिजन कर दीजिए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा आपका? सी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन निकल गया। दूसरा आपने देखा है कि यहाँ पर पी सी इज इक्वल टू क्या है? सी ऑफ एफ प्लस एफ ऑफ पी। ठीक है, पी सी क्या आपका? आर है, इज इक्वल टू सी ऑफ एफ की जगह आप लिख सकते हो एफ ऑफ पी, तो एफ ऑफ पी प्लस एफ ऑफ पी। एफ से पी तक का डिस्टेंस क्या होता है आपका? फोकल लेंथ, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ प्लस एफ। ठीक है, तो आप देख सकते हो आर इज इक्वल टू आ गया आपका ट्वाइस ऑफ एफ। यही आपका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। बहुत ईजी है, अगर आपको ये कंडीशन पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो ऑटोमेटिक यहाँ से आप रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर को कैलकुलेट कर सकते हो। एंड अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से एफ ऑफ पी निकालना, तो आप देख सकते हो एफ ऑफ पी कितना है? सो एफ ऑफ पी, अभी हमने साइन कन्वेंशन देखा था, पोल से आपका लेफ्ट में जो भी आपका पोजीशन वाइज क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो एफ पी इज इक्वल टू माइनस का एफ और पी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का आर। तो ये वैल्यूज को हम यहाँ रख देते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का आर हो जाएगा, तो माइनस का आर इज इक्वल टू माइनस का एफ, तो क्या हो जाएगा? माइनस का आर इज इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ एफ, और आर इज इक्वल टू बन गया आपका ट्वाइस ऑफ एफ। तो ये आपका रिलेशन बन गया, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ही सिंपल, अगर आपको ये रिलेशन पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, सो यूज दिस फॉर्मूला वी हैव। नाउ स्टूडेंट, अब हम निकाल देते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। वैसे तो दोनों के बीच में रिलेशन फोकस एंड आपका रेडियस टू कर्वेचर का सेम ही आता है, लेकिन हम देखते हैं कि आपका कॉनकेव मिरर में एंड कॉन्वेक्स मिरर में कैसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन निकालोगे। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन है, इसमें आप क्या देख रहे हो कि आपका पैरेलल रे आ रही है, कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होगा तो उसके लिए आपको नॉर्मल कंसीडर करना पड़ेगा। और आपने देखा था कॉन्वेक्स मिरर का जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका कहाँ आ रहा था? राइट में आ रहा था। ठीक है, एंड आप क्या देख रहे थे? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो भी कहाँ आ रहा था? आपका राइट में आ रहा था। तो आप यहाँ पर कंसीडर कर दीजिए कि आपका पोल है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या होता है? आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर अब आपने देखा था कि पैरेलल रे आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसका हमने वर्चुअल अगर इमेज लेंगे तो कहाँ पर कट हो गया? फोकस पे कट होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो इंसिडेंस एंगल क्या होगा आपका? ये होगा। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा आपका? तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं रिफ्लेक्टेड एंगल इधर के साइड को निकालूंगी तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा आपका? आर। तो ये क्या हो गया? पी। एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? एफ डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, नाउ फिर वही कंडीशन हमने अप्लाई करना है, ये पॉइंट क्या आपका? एन पॉइंट है, तो अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अप्लाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है। तो आप ले लोगे एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, सी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ वन, वही कंडीशन आएगा, एंड एफ पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एन। ये कब होगा, जब आपका एंगुलर अपर्चर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। तो आप यहाँ ले सकते हो अपर्चर स्मॉल, अगर अपर्चर आपका स्मॉल होगा तब आपका ये वाला केस होगा। तो अब आप देख सकते हो फिर से सी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ पी, ठीक है। एंड फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए, पी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ऑफ एफ प्लस एफ ऑफ सी, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लगा दीजिए अप्लाई साइन कन्वेंशन, अप्लाई साइन कन्वेंशन, क्या हो जाएगा, पीसी, पीसी कितना आएगा, राइट में है तो प्लस का आर, एफ पी मीन्स प्लस का एफ राइट में है, और एफ सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, फिर से एफ पी लिख सकते हो या पी एफ। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ प्लस एफ, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ट्वाइस ऑफ एफ। तो आपने दोनों के केस में आपने देखा था कि आपको जो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आ रहा है, बट साइन कन्वेंशन दोनों का डिफरेंस आ रहा था, बट फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सो स्टूडेंट, अब हम स्टडी करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं जो मिरर फॉर्मूला अभी निकाल रही हूँ कॉनकेव मिरर का है। एंड कॉनकेव मिरर का अगर आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं पता है तो आप लोग क्लास 10th की वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड वहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, या ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर पे है, या ऑब्जेक्ट एट सेंटर कर्वेचर पे है, या ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सेंटर कर्वेचर एंड फोकस पे है, या ऑब्जेक्ट एट फोकस पे, तब तक जब तक आपका ऑब्जेक्ट फोकस तक आता जो इमेज बनती है आपकी रियल इमेज बनती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बिटवीन फोकस एंड पोल पे, तो यहाँ पर आपकी इमेज वर्चुअल बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पर रियल इमेज के बारे में ही सभी स्टडी करने वाले। तो मैं अभी जो ऑब्जेक्ट को फोकस तक किसी भी पॉइंट पे रख सकते हो, एंड उसके बेस पे हम यहाँ पर इमेज ये आपका मिरर फॉर्मूला को डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैंने हाइट जो लिया है ए बी, इसको मैं एच हाइट भी मान सकती हूँ कि एच हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है। एंड फर्स्ट जो इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है कि पैरेलल रे गई, ठीक है। एंड पैरेलल रे जैसे आपका कॉनकेव मिरर पे पड़ता है तो वो कहाँ पर कट होगा, आपका फोकस पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रह गई आपकी। दूसरा आपने रूल देखा है कि अगर आपका रे पोल पे जाती है कुछ इस तरीके से रे गई तो आपकी ये रे इस तरीके से वापस आ जाएगी, ये वाली। एंड तीसरा सेंटर कर्वेचर पे गई तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका रे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली ये रूल पढ़े हुए थे। एंड यहाँ पर से हम ये रूल तो आप बेसिक पॉइंट है, आप यहाँ से हम इमेज फॉर्मेशन को डायरेक्ट करने वाले हैं। सो अब आप क्या देख रहे हो कि अगर हमने जैसे तीनों रूल अप्लाई किए तो ये एक पॉइंट पे कट हो रहा है आके, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो इमेज बन रही है ये रियल इमेज बन रही है एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो इसको आप मान लोगे बी डैश ए डैश, क्योंकि उल्टा बन रहा है ना, तो इसलिए ऊपर बी डैश और नीचे ए डैश हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको पता है फोकस और पोल तक का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा, आपका एफ होगा। अब सेंट्रल कर्वेचर से आपका पोल तक का डिस्टेंस, सेंटर कर्वेचर क्या है, ये आपका सेंटर कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि आपका ये रहा। एंड ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस क्या होता है, यू, है ना, ये क्या हो गया आपका यू। इमेज से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है आपका वी। ये चीजें अभी हमें यहाँ पता है। एंड ये भी पता है कि आपका हाइट को आप लेते हो उसमें एच डैश के टर्म, ठीक है। एंड अब यहाँ पर हम लगाने वाले हैं ज्योमेट्री फिनोमिनल, ज्योमेट्री के हेल्प से यहाँ पर हम मिरर फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे।
सो हम देख लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी को अगर मैंने बोला ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के सिमिलर है, इसका मीनिंग क्या, सिमिलर, एक जैसे ट्राइंगल है। तो एक जैसे ट्राइंगल होंगे तो आप क्या देख सकते हो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, जो कि आपने सिमिलर ट्राइंगल का आपने रिलेशन देखा था या उसमें कंडीशन देखी थी। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी बी अपॉन सी बी डैश। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो कि अगर आपका ए बी सी आर सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, दूसरा आप निकाल सकते हो ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड पी। तो इसमें भी सिमिलर क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी अपॉन पी बी डैश। ये आपका हो गया रिलेशन सेकेंड। अब आप देख सकते हो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करोगे तो आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और सेकेंड में भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश सेम है। तो ये राइट वाले भी क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे। कैसे, सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। ये रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, एंड अब हमारा एम क्या रहेगा, हमें क्या निकालना है, सी बी निकालना है, सी डैश बी डैश निकालना है, पी बी निकालना है, पी बी डैश निकालना है। ठीक है, सो अभी हम क्या देखते हैं कि आप देख रहे हो पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाए होगा, सी बी प्लस पी सी, है ना। आप लिख सकते हो पी बी टोटल ए पी बी इज इक्वल टू सी बी प्लस पी सी। हमें क्या चाहिए, सी बी, तो सी बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, पी बी माइनस पी सी। एक तो हमें ये मिल गया, दूसरा हमें सी बी डैश चाहिए। तो सी बी डैश के लिए आप क्या निकाल सकते हो, पी बी डैश इज इक्वल टू, सो यहाँ से हम ले लेते हैं पी सी। पी सी इज इक्वल टू, पी सी क्यों लिया, क्योंकि हमें आर के टर्म में मिल जाएगा यहाँ से। तो पी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, सी बी डैश प्लस पी बी डैश। तो सी बी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, पी सी माइनस पी बी डैश। तो हमें ये रिलेशन यहाँ से मिल गया। ठीक है, एंड अब हम ये जो रिलेशन है इसको यहाँ पर हम पुट कर दें। सो रख दीजिए यहाँ पर सी बी इज इक्वल टू क्या आपका, पी बी माइनस पी सी अपॉन सी बी डैश क्या है, पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब हमें क्या निकालना है, पी बी, पी सी, पी बी डैश, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट। नाउ अब आप क्या देखते हो, पी बी मीन्स क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो पी बी आपका कहाँ था, लेफ्ट में था, तो ये क्या आएगा, माइनस का यू। पी सी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर कर्वेचर, ये भी कहाँ था आपका, लेफ्ट में था, पी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का आर। फिर पी बी डैश डिस्टेंस बिटवीन पोल टू इमेज, ये भी क्या था, माइनस का बी। ठीक है, हमें ये सारी चीजें मिल गई, इनको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो पुट कर दीजिए, पी बी की वैल्यू क्या है, माइनस का यू माइनस माइनस प्लस आर अपॉन पी सी की वैल्यू माइनस का आर माइनस माइनस प्लस बी। पी बी माइनस का यू अपॉन माइनस का बी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आएगा, माइनस का यू प्लस आर अपॉन माइनस का आर प्लस बी
इज इक्वल टू क्या आ गया, u बाई v। अब कर दीजिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, v माइनस का u प्लस r इज इक्वल टू u माइनस का r प्लस ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्या आएगा, माइनस का uv प्लस बी आर इज इक्वल टू माइनस का यू आर प्लस यू वी। ठीक है, यू वी को इधर ले आइए, यू प्लस बी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू। अब यहाँ से r को कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, u प्लस बी इंटू आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू वी। अब क्या कीजिए, यू वी को डिवाइड में ले जाइए तो r भी राइट में डिवाइड में जाएगा, तो क्या आएगा, u प्लस बी बाय यू वी इक्वल टू क्या आएगा, ट्वाइस बाय आर। तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, u अपॉन यू भी लिख सकते हो प्लस v अपॉन यू भी लिख सकते हो इक्वल टू ट्वाइस बाय आर। सो अब क्या आएगा, u से u कैंसिल, तो 1 बाय v प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू, आपने अभी फॉर्मूला देखा था r इज इक्वल टू क्या था, ट्वाइस ऑफ f, तो रख देते हैं यहाँ पर 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ f, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आएगा, 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई। ठीक है, तो ये है आपका क्या, मिरर फॉर्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपने ऑलरेडी मिरर फॉर्मूला आपको पता था, लेकिन आपने डेरिवेशन नहीं किया था। सो आज आपको डेराइव करके बताया गया है कि हाउ टू डेराइव मिरर फॉर्मूला फ्रॉम कॉनकेव मिरर इफ इमेज इज रियल। ठीक है, अगर इमेज रियल आ रहे हैं तो आपका मिरर फॉर्मूला कैसे डेराइव करें। अब भैया वो कैसे छोड़ सकते हैं कि अगर आपका इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज आ रही है, तो उस केस में भी हम मिरर फॉर्मूला को डेराइव कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशन वही है, ये आपका क्या हो गया, पोल। अच्छा, आपका वर्चुअल इमेज कब आ रहा था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो हम लगा देते इसमें ऑल रूल, फोकस से आप ये पैरेलल रह गई, कहाँ पर, आपका कॉनकेव मिरर पे, कहाँ कट होगा, फोकस पे। दूसरा आपका कौन सा होगा, पोल वाला, तो ये आपकी रह गई इस डायरेक्शन। तीसरा आपका सेंटर कर्वेचर का है, बट यहाँ पर सेंटर कर्वेचर का लेने की जरूरत नहीं। तो आप देख रहे हो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है आपका, एफ। पोल से सेंटर कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होता है आपका, आर। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है। बट आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो इमेज है वो लगभग इन्फिनिटी पे बनता है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर आपका जो दिखेगा, जो इमेज वर्चुअल इमेज दिखेगा, तो इसलिए राइट में मैंने डॉटेड डॉटेड लिया हुआ है। इसका मतलब कि आपका इमेज यहाँ वर्चुअल बन रहा है, तो वर्चुअल बन रहा है तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस क्या होता है आपका, v। ठीक है, एंड आपका इमेज की हाइट क्या लेते हैं आप, h डैश, और इसको क्या मानते हो आप, a डैश बी डैश। वो हमने बी डैश ए डैश लिखा था क्योंकि जो इमेज थी इन्वर्टेड थी, यहाँ इमेज के इरेक्ट है, सीधी है, तो हमने इसलिए यहाँ पर लिया ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट क्या लोगे आप, ए बी। ठीक है, एंड बाकी सारा हमने जैसे हमने वहाँ पर रियल इमेज के लिए हमने जो जो फॉर्मूलाज लिए थे वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी लगाने वाले हैं। सो हम लगा देते हैं यहाँ पर, क्या है, ट्राइंगल ए बी सी। सो ABC लेने के लिए हमें ये वाला भी प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर से आप देखोगे कि रे आपका कुछ इस तरीके से गई और इस तरीके से आपके आगे चले जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ले लेते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश C।